हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अभी एरुटेरिया और स्पीडी का करंट अफेयर सीरीज चलाया जा रहा है और इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार एसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एईडीओ की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप केंद्रीय विद्यालय केवीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, नवोदय विद्यालय संगठन की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम नज़दीक में है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है अब तक तब तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी अभी 1 महीने या फिर 20-25 दिन आपके एडमिट कार्ड में है, एग्ज़ाम में है, तो ऐसे में आप हमारे चैनल से जुड़ करके अभी तक आपने कुछ करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, और अगर पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े और लगातार जुड़े रहें, आपको डेली बेसिस पे ये करंट अफेयर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। और कितना आप सही कर पाते हैं, कॉपी कलम लेकर के बैठे और आप टिक करें, आंसर बताएं कितना आप सही कर पाते हैं। इससे आपके ही एजुकेशन का अंदाज़ा लगेगा कितना आपका करंट अफेयर पे पकड़ है, आप कितना जवाब दे पाते हैं, और रिवीजन भी होगा। और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ध्यान से देखें, क्योंकि इतना ज़रूर है कि इस सेट को देख लेने के बाद अगर आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो निश्चित आप ये बोलेंगे कि हाँ, कम से कम तो 70 से 80% मेरा क्वेश्चन आया है, 80 से 90% तक भी आ सकता है क्वेश्चन। पूरे सेट को आप देख करके जाएँ, कंठस्थ करके जाएँ, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा दोस्तों। और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट्स जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो जीके और जीएस का जो पोर्शन होगा, जीके और जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन होगा, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 नंबर का क्वेश्चन होगा। बहुत सारे टीचर ये बोल रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है जीके जीएस पढ़ना, करंट अफेयर पढ़ना, ठीक है। लेकिन आज जान रहे हैं आज के समय में कंपटीशन इतना टफ हो गया है दोस्तों कि आपका एक एक मार्क्स भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए और किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपका एक मार्क्स भी बहुत बड़ा योगदान रखता है। एक मार्क्स से कितने स्टूडेंट से लोग पीछे हो जाते हैं और कितने स्टूडेंट से आगे हो जाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में आप अगर केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बने रहें। आपका करंट अफेयर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस धैर्य से आप सुने और कॉपी कलम लेकर के बैठे दोस्तों, क्योंकि कॉपी कलम लेकर के बैठना बहुत ज़रूरी है, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। कॉपी कलम लेकर के सीरियस होकर के आप टिक करते जाएं कि कितना आप आंसर सही कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने इसी एडिटोरिया का जो करंट अफेयर सीरीज़ है उसमें मैंने एक सेट ऑलरेडी कवर करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके देख लें, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वीडियो सेक्शन में। और ये दूसरा सेट है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय और डी उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। नक्शा कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किए हैं? इस कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन ए सेवा से सीखे, बी सेवा ही सर्वोपरि, सी सेवा मान्यता मानवता का सार और डी सेवा ही धर्म। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेवा से सीखें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का, आप देख सकते हैं 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया है, ठीक है। मतलब जिस राज्य में ये सौर ऊर्जा परियोजना बनना था वहाँ के आदिवासी समुदाय ने विरोध कर दिया, जिसके कारण से जितना भी ऋण दे रही थी एडीबी एशियाई विकास बैंक, उन सबको उसने वापस ले लिया, ठीक है। तो वो राज्य कौन सा है, तो असम के काबी आंगलोंग में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? इको टाउन का मतलब होता है, इको टाउन का मतलब होता है कि वैसा शहर जहाँ पे पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचाया जाए, उस तरह की व्यवस्था, सब कोई आसानी से जिए, जानवर को भी कोई दिक्कत नहीं हो, कीट पतंगों को भी कोई दिक्कत नहीं हो, पेड़ों को कोई दिक्कत नहीं हो, इस तरह का एक जोन स्थापित करना होता है, यानी कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे। तो ये जापान का ऑलरेडी एक शहर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए में क्योटो है, बी में ओकायामा है, सी में टोक्यो और डी में किताक्यूसु है। तो सही आंसर जो हो जाएगा किताक्यूसी हो जाएगा। इसी शहर से प्रेरित होकर के तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा
जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस संरचना अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए ध्रुव नीति, बी संचार नीति, सी गगन नीति, डी प्रखर नीति। सही ऑप्शन है ध्रुव नीति। सही ऑप्शन क्या है? ध्रुव नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। ये होलंबी कला है। होलंबी कला क्या है? होलंबी कला ये कोई कला नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये एक जगह का नाम है, ठीक है। ये दिल्ली में क्या है? एक जगह का नाम है, ठीक है। तो उस जगह में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बता दिया है, सही ऑप्शन जो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। ई कचरा इको पार्क मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रखा जाएगा, ठीक है, उसी का एक पार्क बनाया जाएगा जहाँ पे उसका पूरी तरह से मैनेजमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? ऑप्शन नंबर ए है भोटी, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी डोगरी और ऑप्शन नंबर डी पुर्गी है, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये डोगरी। डोगरी को लद्दाख में उसका आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी जितने भी आप लैंग्वेज इसमें देख रहे हैं सबको लद्दाख का आधिकारिक भाषा का मान्यता मिला हुआ है। मतलब जितने भी काम हो सकते हैं प्रशासन संबंधी या कोर्ट संबंधी या फिर ऑफिस संबंधी, इन सभी भाषा को यूज़ किया जा सकता है, केवल डोगरी को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया है? ए में सी विजिल, बी ईसीआई, सी में आईसीटी, डी में ईसीआई एनईटी, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ईसीआई एनईटी, ठीक है। आप इसको एक ट्रिक से याद रखें, आप इसको एनसीएंट याद रखें, ठीक है, कि भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया है। तो आप एनसीएंट से याद रखें, ये आराम से याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? ठीक है, अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 242। सही ऑप्शन है अनुच्छेद 240। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करें। पहला, भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। दूसरा, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, ठीक है। और तीसरा, भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। आपको इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन इसमें से केवल 1 और 2 है, ठीक है। सही कथन कौन सा है? 1 और 2 है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने की घोषणा की है? ये VVI क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में आम नागरिकों को भी हथियार रखने की लाइसेंस दी है। ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, बी है मिजोरम, सी है मेघालय और डी में असम। सही आंसर जो है वो असम है, ठीक है। यहाँ कहीं राज्य सरकार ने, असम सरकार ने आम लोगों को भी क्या किया है? हथियार रखने की, आर्म्स रखने की लाइसेंस दी है, ठीक है, देने की घोषणा की है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। और सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो पटना होगा। अगर आपने पटना चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। और तीसरा, इसका आयोजन दिल्ली हुआ। वेब शिखर सम्मेलन के बारे में बता दूं, ये वेब शिखर सम्मेलन WAVES वेब शिखर सम्मेलन 2025 में मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, ठीक है। तो इसका जो ये आंसर दिल्ली लिखा गया है ये बिल्कुल गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत हो गया। बाकी ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1, 2 होगा। सत्य कथन क्या होगा? केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी मेघालय। सही आंसर जो होगा वो तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया? ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सही आंसर जो हो जाएगा वो अमिताभ कांत हो जाएंगे। इन्होंने अभी G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है। और ये मैं नाम भूल रहा हूँ, एक कंट्री है, ठीक है। वहीं ये वित्त से रिलेटेड समझौता, वित्त से रिलेटेड मतलब सरकार को सुझाव देने के लिए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? अभी का ये वीवीआई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हाल में ही अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ए में है बेंगलुरु, बी में है हैदराबाद, सी में है चेन्नई और डी में है अमरावती। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य में है भारत में जिसकी राजधानी जो है वो पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? पहला जो ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा नागालैंड, सी में लद्दाख है और डी में मणिपुर। सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन जो हो जाएगा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर आया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है उत्तराखंड, सी आंध्र प्रदेश और डी मेघालय। सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश होगा। ये वीवीआई क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्यावरण से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप उस पर खास फोकस रहे। बहुत सारा जितना भी एग्जाम है सब जगह ये रिपीट होकर के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका, बी में गिनी गणराज्य, सी में अंगोला और डी में रवांडा। सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो गिनी गणराज्य होगा। ठीक है, बिहार में जो मढ़ौरा में स्थित रेल इंजन कारखाना है ये किसको बेचा जाएगा? गिनी गणराज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन बनेगा ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके जो यूएनओ द्वारा दशकीय साल घोषित किया जाता है। ठीक है, या इस साल को संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो इस पर आप विशेष फोकस रखें। और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस, ए में अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी उत्तराखंड, सी और डी राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर जो है वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 केंद्र सरकार की उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? बता दें दोस्तों कि उल्लास नवभारत कार्यक्रम कार्यक्रम के तहत जो टॉप राज्य है वो मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। ठीक है, उसके बाद गोवा सेकंड नंबर पे आता है और थर्ड नंबर पे जो टॉप राज्य है वो त्रिपुरा है। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो पूर्ण शिक्षित राज्य है उसमें पहले नंबर पे मिजोरम, दूसरे पे गोवा और तीसरा पे त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए कोसी नदी, बी गंगा नदी, सी सोन नदी, डी बूढ़ी गंडक नदी। सही आंसर हो जाएगा जो गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए बिहार, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी मेघालय। सही आंसर जो है वो मेघालय है। मिजोरम उल्लास कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक शिक्षित राज्य, एक तरह से साक्षर राज्य है। ठीक है, और ये मिजोरम जो है, मेघालय जो है ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में क्या है? सबसे निचले पायदान पे रहा। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मेघालय, यहाँ पे मेघालय है और वहाँ पे मिजोरम है उल्लास कार्यक्रम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27,
ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ठीक है, ए ड्रोन हमला, बी साइबर हमला और सी गुप्त सैन्य मिशन, डी परमाणु हमला। सही आंसर हो जाएगा ड्रोन हमला। ठीक है, यूक्रेन ने अभी हाल ही में रूस पे एक ड्रोन हमला किया था। ठीक है, वही उसी ऑपरेशन का नाम है स्पाइडर वेब, जो यूक्रेन ने ड्रोन हमले के तहत चलाया था रूस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में किस देश को यूएनएचसी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? बताना है कि आपको इनमें से किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने अस्थायी तौर पे सदस्य के रूप में नहीं चुना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो अंगोला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंगोला। बाकी जितने भी देश है सबको 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर किस शहर का नाम है? ठीक है, तो ए में है संघाई, बी में सैन फ्रांसिस्को, सी में सिंगापुर, डी में शेंजेन। सही आंसर जो हो जाएगा वो सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देश के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? सही आंसर जो हो जाएगा वो फिलीपींस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? सही आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ को। किसको? कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट है, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? जितने भी ऑपरेशन है दोस्तों खास करके इजरायल ने चलाया है। ठीक है, या फिर ईरान ने चलाया है या फिर अमेरिका ने चलाया है। VVI बनेगा हर एग्जाम में, ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया था? ठीक है, तो ईरान ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है प्रॉमिस 2-3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये जो है इजराइल ने चलाया था। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये USA ने, अमेरिका ने चलाया था। ये ईरान के ही जो परमाणु हथियार वाले सभी जगह होते हैं वहाँ उनको ध्वस्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? VVI क्वेश्चन बनेगा और सही आंसर जो हो जाएगा वो श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर जो हो जाएगा वो IIT दिल्ली। और बता दें कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप यूनिवर्सिटी का तमगा जिसको मिला है, टाइटल मिला है, वो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है। कौन सा है? मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, और भारत का बोला जाएगा तो दिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखें, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? सही ऑप्शन जो है वो है कोपेनहेगन। कौन सा? कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ये VVI क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10वां होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? सही ऑप्शन जो होगा वो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? सही आंसर जो हो जाएगा वो कुशीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 40। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONV-X3 2025 आयोजित किया गया है? सही आंसर जो है वो रोमानिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोमानिया हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना होगा कि CONV-X या CONV एक्सरसाइज 3 किससे संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी द्वारा किया गया एक आपातकालीन युद्ध अभ्यास एक तरह से आप कह सकते हैं, जो कहाँ पे हुआ है? रोमानिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के विधेयकों पर राज्यपालों की सख्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है वो है, राज्य के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है। बिल्कुल सही है कि राज्यपाल के पास वीटो का ताकत नहीं होता, ये केवल किनके पास होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है। ठीक है, और वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। ठीक है,
ये भी आप समझें कि राज्यपाल के पास विधेयकों को निलंबित करने की ताकत भी नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर एक जो है ना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो सही है, देखें यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है, और अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, केवल दो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, सही आंसर जो हो जाएगा ये प्रदीप नरवाल, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को हराया है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो डी गुकेश हो जाएगा। बहुत चर्चे में ये अभी है, बहुत टॉप लेवल के शतरंज खिलाड़ी है, तो इन्होंने ही अभी मैग्सन कार्लसन को हराया है। ठीक है, नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे। भारत और कौन सा देश, मतलब 13वें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा 2025 का, वो भारत और कौन सा देश इसका मेजबानी करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका दोनों मिल करके इसका आयोजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। ठीक है, सही है। अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन, ये गलत कथन है दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा यही हो गया, यही कथन गलत है, बाकी के जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। देखिए, देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो रह गया है। देखिए, 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लॉक्रेस जिसको सिक्सेस और स्क्वायर्स भी को भी जगह मिली है, इन सबको जगह मिला है। ठीक है, जो ऑप्शन मेरा था गलत वो पहले ही जो मैं बता दिया, जो क्रिकेट को शामिल किया गया है वो गलत है। और यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 46, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कविता संग्रह जो है फिर उगना वो किसकी कृति है, तो आंसर हो जाएगा पार्वती तिर्की। ठीक है, इनका पार्वती तिर्की का, इन्हीं को साहित्य अकादमी के लिए युवा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा ये उम्मीद सेंट्रल पोर्टल है, जो वक्फ बोर्ड से संबंधित है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, वक्फ संपत्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। ठीक है, सही आंसर जो है वो IIT दिल्ली हो जाएगा। ये SC/ST उम्मीदवारों के लिए PhD अभियान का PhD प्रवेश के लिए एक अभियान शुरू किया है, PhD में दाखिला लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। VVI क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी सही आंसर जो हो जाएगा वो नैरोबी में हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन का एक सेट था दोस्तों, एडुटेरिया बुक से था, 2024-25 का जो करंट अफेयर है। आपने इसमें कितना सही किया आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किन की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी आप चाहे बिहार चालक सिपाही की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार उत्पाद विभाग वाले कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर ESI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मेंस का, ठीक है, तो सब में आपको बहुत ही काम करेगा करंट अफेयर। ESI के मेंस में चूँकि मैंने दिया है एग्ज़ाम, ठीक है, ESI मेंस का पिछला बार, तो 12 से 13 करंट अफेयर हमको देखने को मिला था, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देख करके जाते हैं तो निश्चित ही आपको कम से कम 70 से 80% जो है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेगा, क्योंकि SPD और एडुटेरिया अगर इतना करके जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन इन सब एग्ज़ामों में आता नहीं है। तो बने रहिए, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।